अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ विश और आप देख रहे हैं विश्वास कोचिंग। तो आज हम लोग आ गए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर कोई मैथ पढ़ा है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है हमारे पास डेरिवेटिव्स। अब ज़्यादातर लोगों को डेरिवेटिव्स को सॉल्व करना नहीं आता, उनको बहुत मुश्किल होती है डेरिवेटिव्स को समझने के लिए। तो आज की वीडियो हमारे पास जो होगी वो उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जिनको डेरिवेटिव्स में मुश्किल है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो ये पूरी वीडियो देखें। उनकी जो प्रॉब्लम है दैट विल बी सॉल्व एंड दैट इज़ माई गारंटी। एंड हम लोग आज जो भी बात करेंगे वो सारी डेरिवेटिव्स के रिलेटेड करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ही रैंडमली बहुत सारे जो सॉल्यूशंस है वो करेंगे। सबसे पहले ईजीएस्ट करेंगे, देन थोड़े से मुश्किल, देन उससे मुश्किल, देन उससे मुश्किल। तो इस तरह क्या होगा कि आपको जो डेरिवेटिव्स की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो आपको पता हो जाएंगी कि हम लोग डेरिवेटिव्स के अगर कोई भी फॉर्म आ गई तो वो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो आप इस वीडियो से आज पूरा का पूरा देख लेंगे। तो इसी के साथ जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव्स की बात कर लें। व्हाट इज़ डेरिवेटिव्स? अच्छा, डेरिवेटिव्स हमने काफ़ी सारी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी डेरिवेटिव्स की, बट हमें पता नहीं होता कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव बेसिकली। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या लगाते हैं। हम लोग लगाते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये जो डी बाई डी एक्स है, इसमें तो जो डी होता है वो तो परमानेंट होता है, ठीक है, बट एक्स इज़ नॉट परमानेंट, ठीक है। एक्स हमारे पास हो सकता है डी बाई डी टी, डी बाय डी ऑफ एफ, डी बाय डी ऑफ वाई, डी बाय डी ऑफ, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट ए भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ए टू जेड, ठीक है। ये हम लोग सारे वेरिएबल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब किस तरह से यूज़ करेंगे भाई, इसका मतलब क्या है? मतलब जब भी हम लोग डी बाई डी एक्स लेते हैं किसी भी फंक्शन का, यानी कि हम लोग उसको सॉल्व करते हैं उसके जो वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट देयर वेरिएबल। अब हम लोग किस तरह से करते हैं, यानी अगर हमारे पास है 2x+3, ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल कहाँ पर है? सिर्फ यहाँ पर। तो सॉल्व कौन सा होगा? सिर्फ ये वाला टर्म सॉल्व होगा। दिस टर्म विल बी 0 बिकॉज यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। एंड दिस टर्म विल बी कैसे सॉल्व होगा? ये हमारे पास 2 है, जो हम लोग इसका डी बाई डी एक्स लेंगे, तो ये जो ये x है और ये x है, देखेंगे ये x क्या है, इसकी पावर 1 है। जब इसकी पावर नीचे आ जाएगी तो क्या हो रह जाएगा? हमारे पास 0 रह जाएगा, है ना। 1 से -1 करेंगे तो क्या रह जाएगा? 0। और जिस चीज़ की भी पावर 0 होती है, पावर 0 होती है, तो वो क्या हो जाता है? वो हमारे पास 1 हो जाता है। तो जब x की पावर 0 हो जाएगी तो वो भी हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। एंड दैट्स वाई हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2, ठीक है। तो इसका डी बाई डी एक्स क्या हो गया? डेरिवेटिव क्या हो गया? 2 हो गया इस पूरे आंसर का। तो कांस्टेंट जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव में 0 हो जाएगा, एंड जो हमारे पास वेरिएबल वाला होगा वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, पावर को किसी भी वेरिएबल पे अगर पावर क्यूब है, ठीक है, अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स निकाल रही हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पावर हमारे पास नीचे आ जाएगी। तो ये जब पावर नीचे आ जाएगी तो 3 से नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैं 3 नीचे लिख दूंगी, एंड 3 से -1 मतलब एक पावर मैंने निकाल ली। अब आप ये ना समझे कि मैं एक 1 निकालूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 माइनस किया। नो नो नो, यहाँ पर मैं पूरी पावर को नीचे ले आऊँगी, तो इस पूरी पावर से एक हिस्सा मैंने काट दिया, तो एक 1 मैंने निकाल दूंगी, ठीक है। तो फिर क्या रह जाएगा? x की पावर रह जाएगी 2, एंड दिस इज़ द डी बाई डी एक्स ऑफ अवर फंक्शन एक्स क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ये नहीं होता कि वो पावर से यानी एक्स क्यूब है तो मैं इससे ना नीचे क्या उतारूंगी, मैं नीचे 1 उतारूंगी और फिर हमारे पास ऊपर रह जाएगा 2। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। तो ये हमारे पास बातें हो रही थी डेरिवेटिव्स की। तो ये अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इट्स ओके। जब हम लोग स्टार्टिंग में करते थे तब हमें भी समझ नहीं आता था, ठीक है। तो हमारी टीचर बार बार हमें बताती थी, ठीक है, हर चीज़ में वो हमें बताती थी कि ये इस तरह से सॉल्व होगा, ये इस तरह से सॉल्व होगा। देन हमें आ गया, हमारी जो टीचर थी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग टीचर थी, एंड बहुत ही मज़ा आता था उनके साथ पढ़ते हुए। और हमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हमें कुछ पढ़ाया हो और हमें वो चीज़ आती ना हो। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाती, तो उन्हीं से इंस्पायर हो के मैंने भी पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो मुझे शौक़ बिल्कुल भी नहीं था पढ़ाने का। फिर क्या हुआ कि हमारी जो टीचर थी बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाती थी, एंड वो हमारी मैथ्स की टीचर थी, ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमारी। एंड देन सेकेंड ईयर में, देन BS में वो हमें पढ़ाती रही। एंड देन फिर क्या हो गया कि हमारा जो ज़ाहिर बात है हम लोग फिर आगे यूनिवर्सिटीज़ चले गए, तो हमारा जो साथ है वो छूट गया। बट
हम उनको याद करते हैं जब भी हम लोग अपनी मैथ की सॉल्यूशंस करते हैं। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, मैथ्स को इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे तो इट विल बी ईजी। तो यहाँ पर हमारे पास इसी बात पे फंक्शन आ गया है। अब मैंने फंक्शन लिख दिया। फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्स की फॉर्म में है। अब ये फंक्शन मैं किसी भी फॉर्म में दे सकती हूँ, मैं इसको वाई की फॉर्म में दे सकती हूँ। यहाँ पर वेरिएबल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन इस बात पे है कि आपको डेरिवेटिव्स बिल्कुल उसी तरह निकालना है जिस तरह से आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख दूंगी तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ठीक है। ये एक्स है, तो ये हो जाएगा 9/5 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। इसको मैं ज़रा सही से लिख देती हूँ। हाँ, तो फिर देखें दोनों फंक्शन एक जैसे हैं, अगर दोनों को मैं सॉल्व करूँगी तो दोनों का आंसर भी सेम होगा, बट वेरिएबल सिर्फ चेंज होंगे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होते हैं ये आपके पास किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही थी। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, डी बाय डी ऑफ एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स, दिस विल बी डी बाय डी ऑफ एक्स। ये हो जाएगा 6x ये स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। अभी तो मैंने डी बाई डी एक्स लगा लिया, ठीक है। मैंने सिर्फ अप्लाई यहाँ पर पुट किया है, ठीक है, अभी तक अप्लाई नहीं किया। नाउ हम क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्टिंग करें तो हम ये डी बाई डी एक्स इस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो सही से आ जाए, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको डेरिवेटिव्स का कुछ भी नहीं पता, तो उनको यहाँ पर अब आइडिया हो जाएगा। पहले मैंने इस पर अप्लाई किया, माइनस डी बाई डी एक्स, ये हो गया 9 प्लस डी बाई डी एक्स, और ये हो गया 4। मतलब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया डी बाई डी एक्स को। देखिए सबके पास डी बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। नाउ अब हम लोग जो हमारी मेन सोल्यूशन है वो करेंगे। तो हमारी मेन सोल्यूशन क्या है, देखिए पावर मैंने बोला ना पावर नीचे आएगी, तो ये 2 पावर है नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6, एक्स की पावर 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 पावर रह जाएगी। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, हम लोग तो 1 पावर नहीं लिखते, सो वी विल नॉट राइट द पावर 1, ओके। नाउ माइनस, अच्छा डी बाई डी एक्स सब ख़त्म हो गया, ठीक है। हमने अप्लाई कर दिया तो ख़त्म हो गया, अब हमारे पास उसका कोई काम नहीं है, उसी को हम लोग एक ही दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या है, 9 के साथ x है, मैं 9 तो लिख दूंगी। अब x की पावर क्या है 1 है, क्योंकि वो तो हमने लिखते नहीं है, हम तो बड़े हो गए हैं, हम तो पावर 1 नहीं लिखते। तो ये जो पावर 1 है नीचे आ जाएगी, एंड x का वेरिएबल क्या हो जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 0, x की पावर 0 से क्या होता है हमारे पास 1 आता है, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगी नहीं ना, क्योंकि हम तो बड़े हो गए हैं। तो ये हमारे पास ऐसे का ऐसे रह जाएगा। प्लस ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जब भी कांस्टेंट होगा हमारे पास तो वो हमारे पास डायरेक्टली 0 आ जाएगा, बिकॉज वी हैव नो वेरिएबल देयर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग इसको और भी सोल्यूशन कर सकते हैं ना इसकी, मतलब ये दोनों है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर 6 1 6, 6 2 12, तो दिस विल बी 12, एंड x तो हमारे पास है, तो यहाँ पर हम लोग x लिख देंगे। देन माइनस क्या हो जाएगा, -9, एंड यहाँ पर 0, हम बड़े हो गए, अब हम लोग आंसर में 0 नहीं लिखते, प्लस में जब भी होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया किस चीज़ का, डी ऑफ एफ बाय डी ऑफ एक्स का। ऑफ जो फंक्शन है वो ऊपर आ जाएगा ना, तो हम लोग डी ऑफ एफ बाई डी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, एफ पे आप एक डैश डाल दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग इस एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पहले से बता दूं फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, देन हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं, तो हम लोग उसको सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं 2 लाइन्स, ठीक है। देन थर्ड को 3 लाइन से, देन फोर्थ को 4th से, देन फिफ्थ को 5th से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स पे अलग अलग वीडियोस अब बनाएंगे, एंड उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल फंक्शन, देन हम लोग उसको माइनस की पावर में सॉल्व करेंगे, देन हम लोग उसको स्क्वायर रूट में सॉल्व करेंगे, देन हम लोग उसको अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी मुश्किल और ईजी सारे होंगे हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ देखिए फर्स्ट वाला आपको समझ आ गया। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जो कमेंट का जो आंसर है वो ज़रूर दूंगी, एंड विद इन 24 आवर्स दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोग को ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत ना हो। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, होप कि आपको काफ़ी सारा आइडिया हो गया होगा। नाउ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, तो उसमें भी कोई न्यू चीज़ हमें देखने को मिलेगी, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा एंड फुल वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको डेरिवेटिव्स बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि जो डेरिवेटिव्स है वो ज़िंदगी में, मतलब हमारी मैथ्स वालों की ज़िंदगी में हर जगह होते हैं, एंड हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे पास कुछ भी हम लोग पढ़ लें, मैथ का कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें हमारे पास ये चीज़ ज़रूर आएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि बार बार आ रही है तो हम लोग उसको अभी से सीख लें, ठीक है।
नाउ हमारे पास जो फंक्शन है वो है हमारे पास 2t⁴ माइनस 10t² प्लस 13 ऑफ टी। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल सा आ गया है। ठीक है, अब मुश्किल इस बात पर नहीं है, मतलब मुश्किल हम लोग को ऐसे ही लग रहा है, बट इट्स नॉट अ मुश्किल, इट्स वेरी इजी। यहाँ पर हम लोग क्या है, हमारे पास y में है और यहाँ पर t में मैंने आपको बोला कोई भी वेरिएबल आ सकता है। बिल्कुल ना घबराएं, ये वही सोल्यूशन है, वही तरीका है जो मैं अभी हमने किया। ठीक है, बस वेरिएबल चेंज है, यानी वो कहते हैं ना इंसान वही है, बस उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कपड़े चेंज पहने। ठीक है, तो इंसान वही है, बस यहाँ पर कपड़े उन्होंने क्या पहने, टी पहने हैं। तो चलिए यहाँ पर हो जाता है हमारे पास dy/d ऑफ टी। ठीक है, अब हम लोग नीचे ये जो वेरिएबल होगा ये हम लोग किसके रिस्पेक्ट से चेंज करेंगे, इस फंक्शन के रिस्पेक्ट से चेंज करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन में जो वेरिएबल गिवन होगा वो हम लोग नीचे भी वही वेरिएबल लिखेंगे। तो मैंने टी लिख दिया। नाउ हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी लिख दूंगी d/dt एंड पूरे फंक्शन को मैं एक ब्रैकेट में लिख दूंगी। ठीक है, हो गया। अब देखिए मैंने पूरे फंक्शन को लिख दिया। नाउ हम लोग फिर से इस फंक्शन, ये जो d/dt है यानी डेरिवेटिव्स है, इसको हम लोग इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल गेट d/dt और ये क्या है 2t⁴ माइनस d/dt t⁴ प्लस d/dt 13 ऑफ t। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे। अब अगर यहाँ पर देखिए 4 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 2 एंड टी की पावर क्या रह जाएगी, 4 - 1 टी की पावर रह जाएगी 3। ठीक है, देन माइनस है, मैं माइनस लिख दूंगी। 2 जो है वो नीचे आ जाएगा तो 2 - 1 व्हाट विल हैपन, टी विल बी 1। तो अब 1 तो हम नहीं लिखते क्योंकि हम लोग बड़े हो गए हैं, तो जब पावर 1 होती है तो हम लोग उसको नहीं लिखते। प्लस यहाँ पर आ जाएगा 13 ऑफ टी, तो 13 ही रहेगा। टी की 1 पावर है, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। अब मैं तो 0 भी नहीं लिखूंगी बिकॉज हम लोग बड़े हो गए हैं, तो हम लोग पावर 0 भी नहीं लिखते। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 13 आ जाएगा। नाउ इसमें हम लोग कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला जो है हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके आंसर को सिंप्लीफाई कर देंगे। एंड हम मैथ वाले हैं और हमें आंसर जो है हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हम लोग को ईजी चीज़ें पसंद है। ठीक है, हम लोग मुश्किल चीज़ें नहीं लिखते, हम लोग क्या करेंगे ईजी चीज़ों में ही सब चीज़ करेंगे, यानी आंसर भी हम लोग ईजी देंगे। ठीक है, अगर हमने मुश्किल आंसर दिया तो ज़ाहिर बात है सामने वाले को फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग को ईजी चीज़ें देनी है। तो क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, टी की पावर क्या है क्यूब, तो मैं क्यूब लिख दूंगी, माइनस 2 ऑफ टी एंड प्लस 13। इसी के साथ हमारे पास जो है आ गया है हमारा डेरिवेटिव का आंसर। होप कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, एंड अगर फिर भी मैं पूछ रही हूँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। तो ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था। नाउ हम लोग थर्ड क्वेश्चन में एक न्यू चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमारे पास एक न्यू बात आ जाती है। जैसे कि मैंने कहा हर क्वेश्चन में हमारे पास कोई ना कोई न्यू बात ज़रूर आएगी, एंड वो बात हमें सिखाएगी कि हम लोग किस तरह से अपने डेरिवेटिव्स लेंगे। ठीक है, तो अब न्यू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास है, तो थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, दैट इज़ जी ऑफ जेड के फॉर्म में हमें गिवन है। मैंने जैसे कि बताया कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ये हो जाएगा 4z7 एंड दिस विल बी -3z माइनस पावर 7 एंड देन प्लस 9 ऑफ z। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू चीज़ आ रही है। अब न्यू चीज़ यहाँ पर क्या आ गई, पावर जो है वो हमारे पास नेगेटिव में आ गया। ठीक है, तो ये जो पावर नेगेटिव में है ये भी हमें काफ़ी चीज़ें सिखाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगा। तो जाहिर बात है यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज़ z, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, d/d ऑफ z कर देंगे। तो ये हमारे पास होगा g ऑफ z। ठीक है, काफ़ी बड़ा लग गया अच्छा ये ओके, यहाँ पर क्या लग जाएगा, d/d ऑफ z, बिकॉज फंक्शन का वेरिएबल क्या है, फंक्शन का वेरिएबल हमारे पास z है, जो कि यहाँ पर हमारे पास पता चल गया। एंड देन हमारे पास जो फंक्शन है वो लिख देंगे 4z पावर 7 माइनस 3z की पावर -7 प्लस 9 ऑफ z। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया। जैसे कि हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सब के साथ, तो यहाँ पर भी वही काम कर लेंगे ताकि हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं वो आ जाए। तो अच्छा ये क्या होता है, ये हम लोग शुरू जो बिगिनिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हम लोग बताते हैं कि ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हालांकि हम क्या करते हैं जब हम लोग प्रो हो जाते हैं इन चीज़ों में, ठीक है, तो अगर आप प्रो हो गए हैं इस चीज़ में यानी डेरिवेटिव्स में, तो आप क्या करें यहाँ पर लिख दें एंड देन आप इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो, या फिर आप क्या करें, आप ये भी ना लिखें, जो बहुत ज़्यादा प्रो होते हैं ना तो वो क्या करते हैं, वो लिख देते हैं बाय डेरिवेटिव्स, बाय डिफ्रेंसिएशन। हमारे पास आंसर आ गया, ये हो जाएगा 7 नीचे आ जाएगा और हम लोग आंसर लिख देंगे सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर आंसर लिख देते हैं। हम लोग मतलब डी बाई डी जेड तो यूज़ ही नहीं करते, यानी हम लोग अभी, आप हमारी वीडियोस देखें पिछली वाली जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना सोल्यूशंस, यानी हम लोग कैलकुलस पढ़े 11th थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन, तो वहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव्स को यूँ यूज़ करते हैं, ठीक है। यूँ से मुराद हम लोग उसको प्रो की तरह यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें क्या है, हमें अब आ गया है डेरिवेटिव्स, तो इस वजह से। एंड उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी, वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते थे कि मैम ये डेरिवेटिव किस तरह से आया, ये डेरिवेटिव किस तरह से आया। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए है, उनको पता चल जाएगा कि जो डेरिवेटिव्स है वो हम लोग अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है मैं अब क्या करूँगी, अब हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए ना जिसमें हम लोगों ने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पर जो है वो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, ताकि अब आपको ना जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप भी इसमें प्रो बन जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे एंड यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4 हम लोग लिख देंगे एंड साथ में जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 एंड जेड की पावर क्या रह जाएगी, जेड। अच्छा, ये मैं दूसरे मार्कर से लिखती हूँ ताकि मैं ऊपर बता सकूँ कि हम लोग कौन सी पावर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए पावर नीचे आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 जेड से 7 से -1 होगा तो क्या हो जाएगी, जेड की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। अब माइनस है 3 है, अब पावर क्या है, -7 है, तो जो पावर नीचे आएगी तो वो भी हमारे पास -7 में आएगी, ठीक है। एंड -7 से -1 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, तो जेड की पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -8, ठीक है। इस तरह से हम लोग माइनस नेगेटिव पावर को इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। प्लस ये क्या हो जाएगा 1, अच्छा ये क्या है 9 है, मैं 9 लिख दूंगी, जेड की पावर क्या है 1 नीचे आ जाएगा, 1 - 1 विल बिकम 0 एंड जेड विल बिकम 0, तो जेड की पावर जब 0 होगी तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखूंगी बिकॉज हम बड़े हो गए हैं एंड हम लोग अब प्रो की तरफ जा रहे हैं, प्रो बनने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स में, तो जाहिर बात है हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम लोग 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल बिकम 28 एंड जेड की पावर क्या है, जेड की पावर 6 है, मैं 6 लिख दूँगी। अब यहाँ पर आ जाता है माइनस इंटू माइनस, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस हमारे पास आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस एंड 7 3 ज़ा 21 एंड जेड की पावर क्या हो जाएगी, -8। अब यहाँ पर 9 है तो हम लोग सिंपली यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है डेरिवेटिव आ गया, यानी जी ऑफ डैश आ गया, ठीक है। जी ऑफ डैश को ज़रा प्यारा से लिख दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास जी ऑफ डैश, यानी हम लोग ने जो जी फंक्शन था वो हमारे पास सॉल्व हो चुका है एंड फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया है। तो होप कि यहाँ पर अब आपको काफ़ी सारा आइडिया हो गया होगा डेरिवेटिव्स की तरफ, ठीक है। नाउ हम लोग करेंगे एक नेक्स्ट फंक्शन जिसमें हम लोग एक जो न्यू पॉइंट है वो हमें मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमें माइनस की पावर में नहीं, पावर का पॉइंट है जो माइनस में हमें मिल गया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि डेरिवेटिव्स में हमारे पास नेगेटिव जो पावर आती है वो भी हो सकते हैं ना, उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी हमने सीख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस किस तरह से लगती हैं एंड आपको कौन कौन सा पॉइंट है जो समझ बहुत ही अच्छे से आया, कौन सा पॉइंट है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोग उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड देन यहाँ पर हमारे पास आ जाता है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास एक बहुत ही न्यू टॉपिक में आ रहा है, जो हमारे पास है स्क्वेयर रूट का टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन होगा वो स्क्वेयर रूट में आ जाएगा, दैट विल बी स्क्वेयर रूट एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 8 एंड दिस विल बी क्यूब रूट एक्स, ये 3 है, ठीक है, क्यूब रूट एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास -2 एंड ये 4th रूट हो जाएगा, 4th रूट ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ अब हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है, एक नॉर्मल स्क्वायर रूट है, क्यूबिक है एंड एक 4th है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी बाय डी ऑफ एक्स लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास वाई ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास क्या है, इधर भी हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी ऑफ एक्स, ठीक है। फंक्शन को अंदर लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब रूट, ये हो जाएगा हमारे पास 4th रूट, ठीक है। तो इस तरह से हमने फंक्शन को लिख दिया। अब जबकि हम लोग प्रो हो गए हैं इसमें, तो हम लोग इसको भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे।
किस तरह से, सबसे पहले तो उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो आप बोलेंगे इसका मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है? इसका मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि हम लोग स्क्वायर रूट्स को नंबर में लिख दें। जैसे हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है वो 1/2 होता है, तो हमने 1/2 लिख दिया, ठीक है। देन हमारे पास 8 आ गया, एंड देन यहाँ पर क्यूब रूट किस तरह से लिखा जाता है? क्यूब रूट को हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास 1/3 है, ठीक है। देन हमारे पास -2 आ जाता है, ये हमारे पास फोर्थ रूट है, तो फोर्थ रूट को हम किस तरह से लिखते हैं? 1/4 लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, हमने अपने जो क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, ये 1/4 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब जब भी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए और आपको बोले कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, तो आप उसको नंबर्स में सबसे पहले लिख लें एंड देन उसको सॉल्व करें, जिस तरह से हम लोग पावर वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड एक्स, एंड क्या हो जाएगा, अच्छा मैं इसको न्यू मार्कर से लिखूंगी ताकि आपको पता चले कि मैं पावर को माइनस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, दिस विल बिकम 1/2, तो 1/2 नीचे आ गया जिससे कि पावर आती है, एंड एक्स 1/2 तो हो गया, -1 करेंगे। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि अब ये नॉर्मल तो है नहीं, जैसे हम लोग करते थे x2 - 1 तो 1 आ जाता था हमारे पास। अब यहाँ पर डिवीजन में तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन प्लस ये हो जाएगा हमारे पास जो 1/3 है नीचे आ जाएगा 1/3, एंड 8 तो 8 अपनी जगह पे आ जाएगा, एंड x की पावर क्या हो जाएगी 1/3 -1, ठीक है। देन -2 हो जाएगा अपनी जगह पे, जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, दैट इज़ 1/4, ठीक है। एंड x की पावर क्या हो जाएगी, ये 2 हम लोग इधर लिख देते हैं, एंड x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 1/4 -1, ठीक है। अब हम लोग इन पावर्स को सॉल्व करेंगे एंड देन हमारे पास जो आंसर है वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 तो अपनी जगह। अब पावर को देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लेंगे 2, 1 - 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -1/2, तो इसकी पावर को हम क्या लिख देंगे, -1/2। अब मैं इस पावर को यहाँ पर सॉल्व करूँगी तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। देन प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 8/3, यस 8/3, एंड क्या हो जाएगी x की पावर 1/3 है -1, तो इसको मैं इस तरह से लिख दूँगी, एलसीएम ले लूँगी 3, 1 -3, तो क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। तो x की पावर क्या हो गई 2/3, और वो भी माइनस, तो मैं माइनस भी लिख दूँगी, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर देंगे। माइनस इसको मैं इसको तो कैंसिल कर सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 1/2, एंड x की पावर क्या है, x की पावर है 1/4 -1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं पावर को सॉल्व कर दूँगी, ये है 1/4, ये है -1, तो इसको मैं एलसीएम ले लूँगी 4, 1 - 4, दिस विल बिकम -3/2, तो x की पावर क्या हो जाएगी -3/2। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास y ऑफ डैश आ गया, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो होप कि समझ आई होगी, हमने बहुत ही ईजी तरीके से कर दिया एंड बहुत ही स्टेप बाय स्टेप किया है, तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी समझ आ जाएगी। तो इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन है यानी स्क्वायर रूट वाला, जिसमें हमारे पास अलग अलग तरीके के स्क्वायर रूट आ गए, तो वो भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसी तरह से हम लोग एक और स्क्वायर रूट का क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमारे पास जो हमारी प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो चलिए एक और स्क्वायर रूट का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं कि अब हमारी प्रैक्टिस जो है वो प्रो वाली होने वाली है या नहीं। तो चलिए, हमारे पास जो फंक्शन होगा वो हमारे पास एक्स की फॉर्म में हो जाएगा, एंड इसको हम लोग कौन सा क्वेश्चन देंगे, मैं क्वेश्चन नंबर भूल गई तो मैं स्टार यूज़ करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास एक्स की फॉर्म में आ जाता है, एंड फंक्शन इज़, ये हो जाएगा 10, एंड दिस विल बी 5th रूट ऑफ x की पावर क्या हो जाएगी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास रूट में ही एक न्यू बात आ जाती है, यानी ये जो रूट है ये स्क्वायर रूट भी हमें गिवन है और x की पावर पे भी हमारे पास क्या है, x की पावर पे भी हमारे पास पावर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट x की पावर 7, ठीक है, एंड -3। तो ये अच्छा, यहाँ पर एक और भी है जो कि हमारे पास +6, और ये हो जाएगा हमारे पास रूट, थर्ड रूट यानी क्यूब रूट हो जाएगा, एंड अंदर हमारे पास आ जाएगा x पावर ऑफ 8 -3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो पावर आ गई, एक तो हमारे पास क्यूब रूट भी आ गया, दूसरा हमारे पास जो x है वेरिएबल्स हैं उन पे भी पावर आ गया। अब देखते हैं कि हम लोग जब डबल पावर आ जाएगी तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे।
तो जैसे कि मैं बताती हूँ कि सबसे पहले जो पावर्स होती हैं उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ डैश, ठीक है। मैं यहाँ पर एफ ऑफ डैश यूज़ करूँगी बिकॉज वी आर बिकमिंग अ प्रो इन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स एंड दिस होल फंक्शन दैट इज़ 10 and fifth root of x की पावर 3 माइनस x की पावर 7 स्क्वायर रूट प्लस सिक्स एंड क्यूब रूट ऑफ x की पावर 8 माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन पे हमने डेरिवेटिव तो अप्लाई कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर ये जो पावर होंगे इनको सिंप्लीफाइड कर देंगे। बट हाउ, ये हो जाएगा 10, ठीक है। क्यूब रूट की पावर क्या हो जाएगी, क्यूब रूट हमारे पास इधर है यानी 1/5, ठीक है। एंड अंदर क्या है, एक्स की पावर क्या है 3 है, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगी, ठीक है। यानी एक्स की पावर 3 फिर उसके ऊपर एक पावर है जो कि क्यूब रूट की है, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। माइनस ये हो जाएगा एक्स की पावर 7 एंड देन ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है यानी 1/2, ठीक है। प्लस 6 तो बाहर रहेगा। एक्स की पावर अंदर क्या है, एक्स की पावर अंदर 8 है, मैंने 8 लिख दिया। एंड ऊपर क्या है क्यूब रूट है, तो 1/3 माइनस 3। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को एक सिंप्लीफाइड पावर फॉर्म में लिखेंगे। अब आप बोलेंगे यहाँ पर तो 2 पावर है मैम, तो अब हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करें। तो वी विल सॉल्व दिस लाइक दिस। ये हो जाएगा 10 एंड ये क्या हो जाएगा 3 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, जब 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/5 हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड देन माइनस ये हो जाएगा हमारे पास, कुछ छूट तो नहीं रहा, नहीं, ठीक है। तो 7 है ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम एक्स की पावर 7/2, ठीक है। नाउ प्लस 6 ये भी इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स 8 की पावर 3 एंड माइनस ऑफ 3। तो इस तरह से हमारे पास जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, यानी हमने पावर को सिंप्लीफाइड कर दिया। अब 2 पावर थी, हमने 1 पावर कर लिया। अब इसी 1 पावर को हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह हम लोग पावर को सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव्स में, यानी पावर नीचे आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट मार्कर से लिखूंगी ताकि आपको पता चले कि मैं पावर जो है कहाँ से माइनस कर रही हूँ, ठीक है। एंड नाउ वी आर बिकमिंग प्रो। तो यहाँ पर हम लोग वो चीज़ नहीं लिखेंगे, पहले माइनस लगाएंगे पावर के साथ एंड देन उसको नीचे सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम पावर को नीचे लाएंगे एंड सिंप्लीफाई भी इसी लाइन में करेंगे ताकि हमारा जो सोल्यूशन है उसकी जो मतलब सोल्यूशन है वो छोटी हो जाए। जितनी छोटी सोल्यूशन होगी उतने ही आप प्रो बनते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें प्रो बनने की बारी स्टार्ट करते हैं एंड जो सोल्यूशन होगी उनकी एक लाइन को कम करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 10 है, पावर सबसे पहले नीचे आ जाएगी यानी 3/5 नीचे आ जाएगा। साथ में हमारे पास 10 तो अपना ही है तो हम उसको लिख देंगे। एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर है 3/5। हमने पावर एक नीचे ले आए -1, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 5, 3 - 5 क्या हो जाएगा -2/3। तो पावर क्या होगा एक्स की -2/3, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, प्रो बन गए। किस तरह से, हमने एक जो है स्टेप वो हमने एक्स्ट्रा में कर लिया, यानी ये तो हमारा माइंड है, ये तो मैं माइंड में कर रही हूँ, लेकिन मैं तो आपको बता रही हूँ क्योंकि आप तो मेरे माइंड को पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये मैं आपको माइंड में बता रही हूँ कि आप माइंड में इस तरह करेंगे एंड देन यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग प्रो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एंड 7 हमारे पास क्या है, पावर नीचे आ जाएगी 7/2 यानी पावर जो है नीचे आ जाएगा एंड एक्स है। अब 7 से -1 करेंगे तो ये जो जगह है इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब हमारे दिमाग में एक न्यू कैलकुलेशन चल रही है, यानी x की पावर 7/2 से मैंने -1 कर दिया, तो मेरे दिमाग कह रहा है कि नीचे से क्या करेंगे, 2 का एलसीएम ले लेंगे, 7 - 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब 7 से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पर हमारे पास पावर क्या आ गई 5/2 एंड पॉजिटिव बिकॉज 7 हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, तो 5/2 मेरे पास आ गया। अब ये तो मेरा दिमाग बता रहा है और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। देन प्लस हमारे पास 6 है, तो 6 ही रहेगा, ठीक है, लिख देंगे। एंड जो पावर है वो नीचे आ जाएगी यानी 8/3 नीचे आ जाएगा और x की पावर क्या रह जाएगी, अब यहाँ पर x की पावर है 8/3। अब हमने तो -1 यानी पावर को नीचे लाया तो -1 कर दिया, नीचे से एलसीएम लेंगे 8 - 3 तो ये क्या हो जाएगा 5/3। अब ये तो मेरा दिमाग कह रहे हैं ना, लेकिन मैं तो आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x की पावर
5/3 एंड ये कांस्टेंट है। जब भी हमारे पास कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, हमारे पास ज़ीरो हो जाता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है, डेरिवेटिव्स में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो। अब हम बड़े हो गए एंड हम लोग बिकमिंग अ प्रो इन डेरिवेटिव्स, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो को इग्नोर करेंगे। अब हमें पता चल गया बस ये ज़ीरो है तो बस ज़ीरो है, हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का काम, ठीक है। तो अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप है दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 को 8/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 x की पावर -2/3। इसी तरह इनको भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7/2 एंड x की पावर 5/2। ये हो जाएगा प्लस एंड दिस विल बिकम 16x एंड ये हो जाएगा 5/3। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है एंड यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का फंक्शन जो है वो आ गया है। तो इसी के साथ होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस तरह से डेरिवेटिव निकालते हैं एंड हम लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व की। अब हमारे पास एक न्यू चीज़ आ जाएगी, मतलब हमने सिंपल फंक्शन कर लिए, हमने नेगेटिव पावर कर ली, हमने सिंपल यानी पॉजिटिव पावर कर ली, हमने क्यूब रूट्स कर लिए, मतलब हमने स्क्वायर रूट्स कर लिए, हमने क्यूब रूट्स किए, हमने फिफ्थ ऑफ रूट किया, ठीक है। अब हमारे पास जो बारी आती है वो हमारे पास डिवीजन की आती है, यानी अगर हमारे पास फंक्शन डिवीजन में आ जाए तो उसको हम लोग किस तरह से उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दैट, यानी हम लोग प्रो होने वाले हैं तो ज़ाहिर बात है हमें हर कंडीशन यानी सर्दी गर्मी ख़ज़ा बहार हमें सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो सर्दी गर्मी और ख़ज़ा बहार है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास अलग अलग फंक्शंस के फॉर्म है, यानी पावर, डेरिवेटिव और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह, ठीक है। अब हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है, जब भी हमारे पास फंक्शन डेरिवेटिव में होता है, मतलब डेरिवेटिव में कह रही हूँ डिवीजन में होता है, तो हमारे पास जो कन्फ्यूजन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब मुझे नंबर याद नहीं है कि हमने कितने नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो यहाँ पर मैं कर दूँगी स्टार लगा दूँगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक जो डिवीजन वाला फॉर्म है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास टी की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई टी एंड देन -1 डिवाइडेड बाई 6 टी की पावर वर्ड, टी की पावर हो जाएगी हमारे पास 3 एंड ये हो जाएगा +8 एंड 8 बाय ये हो जाएगा टी और टी की पावर है हमारे पास 5, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन डिवीजन में है, साथ में पावर्स भी कुछ गिवन है, तो चलिए इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जैसे कि करते हैं कि हम लोग फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब आप बोलेंगे मैम कैसे, यहाँ पर तो कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं बन रही, यानी हम लोग कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकते। हम कुछ डिवाइड नहीं कर सकते यानी यहाँ पर हम लोग कुछ तो है जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ पावर। अब देखिए टी की पावर यहाँ पर क्या है, टी की पावर यहाँ पर 1 है, जो कि दिखती नहीं है क्योंकि हम बड़े हो गए, हम 1 पावर नहीं लिखते। तो यह क्या है, टी की पावर 1 है। अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर नीचे मैं आपसे समझाती हूँ, ठीक है। तो जब हमारे पास 4/2 है, टी है, तो टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी एंड 4 और टी की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 है, मैं ऊपर लेकर जाऊँगी तो -1 हो जाएगी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं 1/6 ऑफ टी की पावर क्यूब। अब देखिए टी की पावर 3 है, अब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा ना भाई, नेगेटिव चार्ज लगता है कहीं भी जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई चार्ज लगता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लग गया एंड यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 6 से, ठीक है। तो अब अगर हमें पता है कि जो 6 है वो तो कांस्टेंट है, यानी वो तो हम लोग 1/6 बाहर लिख देंगे एंड फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। होप क्या भाई आपको समझ आएगी जब हम लोग आगे करेंगे, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, d/dt अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4, तो इसको मैं क्या कर दूँगी, वही पावर में चेंज कर दूँगी, पावर 1 है, मैं ऊपर ले आऊँगी तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। एंड देन माइनस अपनी जगह, 1/6 अपनी जगह, टी की पावर क्या है 3 है, मैं टी की पावर ऊपर लेकर जाऊँगी तो -3 हो जाएगा। अब ये देखें, आप बोलेंगे 1/6 के साथ क्या करेंगे, बट 1/6 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू एंड अगर इसके साथ मैं कुछ भी करूँ, ये हमारे पास डेरिवेटिव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका, तो इसको मैं इसी तरह कांस्टेंट छोड़ दूँगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी तरह रह जाएगी एंड देन प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 8 भी कांस्टेंट वैल्यू है तो उसके साथ भी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो उसको भी छोड़ दूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 5 है, तो ये जो ऊपर आ जाएगी तो टी की पावर -5 हो जाएगी। तो इसको कहते हैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी हमने डिवीजन से किस तरह इसको पावर में चेंज कर दिया और अब हम लोग इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट मैं दूसरा मार्कर यूज़ करती हूँ
ताकि हमारे पास डिफरेंस जो है वो बरकरार रहे, ठीक है। अब देखें वही पावर रूल है सिंप्लीफाइड जो हम लोग जैसे यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग क्या है, प्रो हो गए, प्रो होने वाले हैं, आखिरी स्टेप है हमारा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज़ करेंगे। दिस विल बिकम 4 -1 नीचे आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, -1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बता दी हूँ, मतलब दिमाग में है हमारे पास, तो दिमाग में मैं चीज़ जो है वो यहाँ पर लिखूँगी 4 मल्टीप्लाई बाय -1, दिस विल बिकम -4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी -4 एंड टी की पावर क्या हो जाएगा, अब टी की पावर -1 है, एक माइनस नीचे आ गया तो मैं -1 कर दूँगी, तो टी की पावर क्या हो जाएगी -2, तो मैं यहाँ लिख दूँगी -2, ठीक है। इस तरह से होगा, ये है हमारे पास टी की पावर। हमेशा हम -1 करते हैं तो -1 ही करेंगे, ऐसे ना हो आप नेगेटिव पावर यानी -1 है तो आप +1 कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव पावर हो पॉजिटिव पावर हो हमेशा -1 ही करेंगे, क्योंकि हम लोग एक जो है वो पावर नीचे लाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, देन माइनस हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। अब अगर देखें तो टी की पावर -3 है, यानी -3 नीचे आ जाएगा, -3। अब अगर देखें माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अब हम लोग प्रो होने वाले हैं तो हम लोग ये डायरेक्ट करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 नीचे आ गया बाय 6, और टी की पावर क्या हो जाएगी, टी की पावर है -3, -1 होगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यहाँ पर -4 लिख देंगे। अब जैसे कि हम लोग प्रो बनने ही वाले हैं तो ये जो मल्टीप्लिकेशन की चीज़ है इसको हम लोग पावर के साथ ही सॉल्व करेंगे, यानी 3 एंड 6, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/3, यानी 1/2, 3 1 3, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 1/2। तो मल्टीप्लिकेशन एंड पावर रूल दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड देन प्लस, ये हो जाएगा प्लस। अब देखें पावर 5 है, ठीक है, तो माइनस पावर 5 नीचे आ जाएगा, तो मैं क्या लिख दूंगी, इधर माइनस लिख दूंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस। अब मैं क्या करूँगी, 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो -5 है और +8 है, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो आई विल गेट 40 एंड -40 होगा, ठीक है, क्योंकि 5 के पास माइनस था, तो हो जाएगा -40 एंड टी की पावर क्या हो जाएगी, अब टी की पावर -5 है, मैं -1 करूँगी तो टी की पावर -6 हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर -6 लिख दूँगी। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। अब इट्स योर ओन चॉइस कि आप इसको नेगेटिव पावर में छोड़ दें या फिर आप इसको डिवीजन में दोबारा से चेंज करें। अब डिवीजन में दोबारा से किस तरह से चेंज करेंगे, -4 तो -4 ही रहेगा, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, दोबारा से बता रही हूँ, कांस्टेंट को चेंज नहीं कीजिएगा, ठीक है। कांस्टेंट चेंज नहीं होता, अगर आपने गलती से भी कांस्टेंट को चेंज कर दिया देन इट विल बी रॉन्ग, ठीक है। एंड देन टी की पावर -2 है, तो अगर -2 नीचे डिवीजन में जाएगा तो दिस विल बिकम टी की पावर 2, तो ये हो जाएगा टी की पावर 2, देन प्लस ये हो जाएगा 1/2, 1/2 अपनी जगह पे आएगा बिकॉज 1/2 इज कांस्टेंट। टी की पावर -4 है, जब टी की पावर -4 नीचे जाएगा तो टी की पावर 4 हो जाएगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आएगा तो जो पावर होगी वो तो चार्ज लगाएगी, ठीक है। तो इधर भी पावर ने चार्ज लगाया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, माइनस ये हो जाएगा 40 एंड टी की पावर -6 है, तो चार्ज लगाया, टी की पावर क्या हो गई, टी की पावर +6 हो गई। तो इसी तरह आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से, लेकिन अगर आप प्रो बनना चाहते हैं यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म बिकॉज इट्स वेरी सेटिस्फाइंग फॉर्म। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव पावर नहीं लिखते, हम लोग ज़्यादा नेगेटिव आंसर में नहीं लाते, हमेशा उसे कॉमन नेगेटिव लेते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो मैथ वालों को ये चीज़ों को पता होना चाहिए कि हम लोग नेगेटिव पावर नहीं लिखते, हम लोग नेगेटिव जो आंसर में ज़्यादा नेगेटिव होते हैं हम लोग उनको भी नहीं लिखते, हम उनको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना कीजिएगा बिकॉज यू आर बिकमिंग प्रो इन मैथ्स। तो ये हमारे पास हो गया है डिवीजन वाला फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग इसमें किस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं हमारे पास जो फंक्शन है वो एक न्यू फॉर्म में है। अब इस फॉर्म का फंक्शन हमने नहीं किया एंड जैसे कि हम लोग प्रो बनने वाले हैं तो हमें हर फॉर्म का फंक्शन सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है कुछ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर एक्स जो है वो इस होल जो ब्रैकेट है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग इस तरह इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है अपना जेड ऑफ डैश निकालेंगे, ये हो जाएगा d/d ऑफ x, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रो बनने वाले हैं तो स्टेप्स कम करेंगे, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बिकम 3x। अब यहाँ पर x² है कि x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यूब, माइनस ये x 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 ऑफ x, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक स्टेप को स्किप कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 ज़र व्हाट 9
एक्स एंड 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 से 1 माइनस गया तो पावर 2 माइनस 9 की पावर एक्स की पावर 1 है, 1 माइनस 1 0 एंड 0 की एक्स की पावर 0 होती है तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 1 आता है, यानी यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 9। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास डेरिवेटिव हो गया। तो हमने इसको कितने 2 स्टेप्स में आंसर हमारे पास आ गया। तो इसी तरह से जब भी आप लोग सोल्यूशन करें तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो आधी चीज़ें होती है वो तो हमारे माइंड में ही चली जाती हैं, ठीक है। एंड ये क्या होता है, ये अगर आप माइंड में भी करें तो इट डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सबको पता होती हैं जितना आप डायरेक्टली करेंगे, लेकिन आपने रीज़न देना है साथ में, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आप उसको रीज़न देना चाहें तो आप उसको रीज़न देंगे, बिना रीज़न के ना लिखिएगा, ठीक है। एंड देन देखें यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली अगर आप देखें तो आपको देख के पता चलेगा कि मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके मैंने फंक्शन लिख दिया एंड देन उसको हमने फर्स्ट डेरिवेटिव उसका निकाला एंड हमारे पास डी ऑफ जेड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी मुश्किल की बात नहीं थी। तो अब हमने इस तरह के फंक्शन सॉल्व कर लिया। नाउ देखते हैं कि हम लोग बाकी किस तरह से फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं। अब पीछे क्वेश्चन में हमारे पास जो था फंक्शन बहुत ही छोटा था मल्टीप्लिकेशन में। नाउ यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रैकेट आ गए मल्टीप्लिकेशन में, तो अब हम लोग इसका किस तरह से डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो y है इसको होल के साथ एंड 4 इसको होल के साथ, देन सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या करूँगी, मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूँगी, y एंड 2y क्या हो जाएगा, 2y² हो जाएगा एंड देन प्लस है हमारे पास, ठीक है, ये y और ये y हो जाएगा y³ हो जाएगा, देन माइनस 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 ऑफ y प्लस इंटू माइनस माइनस ये हो जाएगा 4y², ठीक है। अब ये स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी y³ एंड दिस विल बिकम 2 और -4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 ऑफ y² एंड -8 अपनी जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस फंक्शन पे हम लोग अपना डेरिवेटिव यानी d/d ऑफ y अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। अब मैंने ये निकाल लिया, मैं इसी पे d बाई डी ऑफ y लिख दूंगी, ठीक है। तो आपको फिर एक्स्ट्रा जो स्टेप है वो करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यहाँ पर पावर जो है नीचे आ जाएगा, यानी क्यूब नीचे आ जाएगा एंड y की पावर क्या हो जाएगी, y की पावर 2 हो जाएगी। नाउ मैं ये नहीं बताऊंगी कि 3 से 1 माइनस करेंगे, बिकॉज अब आपको आ गया है, ठीक है, डेरिवेटिव। तो जब आपको आ गया है तो मुझे ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगी माइनस y की पावर 2 है, 2 नीचे आएगा तो 2 2 ज़ार 4 एंड y की पावर 1 रह जाएगा एंड -8 ठीक है। अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है, क्योंकि आपको अब डेरिवेटिव आ गया है। तो इसी के साथ हमारे पास जो आंसर है यानी हमारे पास g ऑफ डैश वो आ चुका है, दैट इज़ 3y² - 4y - 8। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो फिर से हमारे पास डिवीजन में आ गए, बट यहाँ पर हमारे पास एक न्यू जो है फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे, यानी हमें h ऑफ डैश निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दें, किस तरह से, देखिए ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग x की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय x, ये x तीनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो हम लोग अलग अलग लिख देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दे सकें। तो मैंने इसको अलग अलग डिवीजन में कर दिया है। अब अगर देखिए x और x कट जाएगा, x और x कट जाएगा, यहाँ पर तो नहीं कटा तो हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर यहाँ पे क्यूब था, स्क्वायर रह जाएगी, -7 x कट गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 8। अब पावर नीचे है, पावर को मैं ऊपर लाऊंगी तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो सॉल्व हो गया। नाउ हम क्या करेंगे, इस पे d/d ऑफ x लगाएंगे, यानी इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास h ऑफ डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 की पावर नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, x की पावर 1 रह जाएगी, माइनस अगर इधर देखिए 7 तो 7 क्या हो जाएगा, 7 विल बिकम 0। तो यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे एंड देन प्लस माइनस पावर नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, -8, x की पावर क्या हो जाएगी, -2, -1 से -2 होगा तो पावर 2 हो जाएगी। एंड इसी के साथ हमारे पास जो h ऑफ डैश है यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन तो हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से देखिए हम लोग अलग अलग जो हमारे पास फंक्शंस होंगे उनको अलग अलग टेक्निक से सॉल्व करेंगे। तो होप कि अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है डेरिवेटिव में वो क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि जो न्यू चीज़ें हैं वो हम लोग और सीख सकें अपने सोल्यूशन से। नाउ हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी हमारे पास डिवीजन में है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे। हमें f ऑफ डैश फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, वही हम लोग अलग अलग इसको डिवाइड कर देंगे। तो y की पावर 5 डिवाइडेड बाय y की पावर 3 माइनस 5y क्यूब एंड y क्यूब प्लस 2y एंड y क्यूब। ये y क्यूब हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y की पावर
2 यानी वाई स्क्वायर रह जाएगा, तो हम इसको स्क्वायर लिख देंगे। क्यूब क्यूब कैंसिल, 5 रह गया, प्लस ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास 2 बाई वाई की पावर स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो पावर जो है वो नेगेटिव चार्ज करेगी हमें, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आया। अब हमें इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, यानी डी बाई डी वाई निकालना है, क्योंकि हमें इसे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए इसका। तो क्या हो जाएगी, पावर नीचे आ जाएगी 2 ऑफ वाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट विल बी 0, एंड देन पावर जो है नीचे आ जाएगी, तो हो जाएगा -4, वाई की पावर क्या हो जाएगी -3। अब हम लोग प्रो बनने वाले हैं, तो हम लोग इस आंसर को इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, हम इसको इस तरह से लिख देंगे -4 वाई की पावर 3। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। एंड हम लोग जो है अब प्रो बन चुके हैं। अब हम लोग जो स्क्वायर रूट वाले और कोई भी रूट वाले क्वेश्चन हों, कोई डिवीजन वाले हों, कोई पावर वाले हों, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड आपने कुछ सीखा हो इससे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास वीडियो के एंड में होगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा एंड ऑफ कोर्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।